हेलो दोस्तों, कैसे आप सब फ्रेंड्स। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं जो आपका प्री बोर्ड का पेपर चल रहा है 12th क्लास का भौतिक शास्त्र का, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दें। जैसे कि आपका पहला ऑब्जेक्टिव है कि वायु का परिवृत्तांक कितना होता है, तो शायद सभी लोगों को पता भी होगा कि वायु का परिवृत्तांक होता है कितना, 1 होता है। यहाँ पर राइट आंसर भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है हमेशा पदार्थ पर निर्भर करता है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका कि वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी लूप के तल के लंबवत स्थित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम आधारित है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसको आप नियम बोल सकते हो, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है तो उसके संचरण की दिशा क्या होगी, तो इसके संचरण की दिशा का राइट आंसर आपका x दिशा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो जो प्रकाश की चाल होती है आपकी कभी भी नहीं बदलती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका चाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्त स्थानों के फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटान का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इसका राइट आंसर क्या होगा? 9.1 10⁻31 किलोग्राम। रेडबर्ग स्थिरांक या रेडबर्ग नियतांक का आर का मान कितना होता है, तो रेडबर्ग स्थिरांक का मान होता है 8.314, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान कितना होता है, h/2π का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जब आप इसमें डी ब्रोगली समीकरण आप सॉल्व किए होंगे तब इसमें आंसर आया होगा h/2π, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिलिकॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है 16, तो 2 8 हो गए 10 और 10 6 16, यानी 6 इसमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3μF के 3 संधारित्र श्रेणीक्रम में संयोजित हैं तो संयोजन की तुल्यधारिता कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाता है हमेशा, और आपका ऑब्जेक्टिव में भी आया तो इसका राइट आंसर हमेशा एक ही होता है, क्योंकि आप जब श्रेणी क्रम में होता है तो 1/बटे में होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और एलसीएम लेने के बाद आपका 3μF कैंसिल हो जाता है, तो उसका राइट आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य बल आकर्षण प्रगत का होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आकर्षण प्रगत का। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, नहीं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए क्या है, असत्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो सत्य में से है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, नहीं, ये भी आपका असत्य है। 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, जी हाँ, आयाम और आवृत्त 2 स्वतंत्र चालकों से इसका व्यतिकरण संभव होता है। एक फोटान केवल एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। फोटान जो होता है बंडलों के रूप में होता है जिसमें कई सारे कण होते हैं, इसलिए उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसलिए यह पूर्णतः असत्य माना जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी जो कि बहुत ही आसान है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, चालकता का एसआई मात्रक आपका होता है ओम इनवर्स, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम × मीटर, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है आपका, जो आपका विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है वो है आपका वोल्ट × मीटर, और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, और स्वप्रेरकत्व व अननोन प्रेरकत्व दोनों के एसआई मात्रक क्या होते हैं, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 5वें नंबर की, तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0। ये आपका व्यंजक भी है, न्यूमेरिकल भी है, इसको आप सॉल्व भी किए होंगे, तो इसका मान कितना आता है, 0 आता है। पूर्ण चक्र के लिए, अर्ध चक्र के लिए 2π, पूर्ण चक्र के लिए 0 होता है। प्रकाश में व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है, तो समान आयाम और समान आवृत्ति की आवश्यकता होती है, यानी समान आयाम और समान आवृत्ति होंगी, तो आप इसमें प्रकाश का व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त यही है। किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं, जो h/2π हो। ये 2 बार क्वेश्चन आपके, दोनों क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए हैं, खाली स्थान में भी आए हुए हैं और आपके एक वाक्य एक शब्द में भी आए हुए हैं। सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित क्यों नहीं होता है? सूर्य का प्रकाश जो होता है किसी भी आकर्षण प्रतिकर्षण की क्रिया उसमें नहीं होती है, इसलिए वह जो होता है ना तो प्रकाश विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होता है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है, इसलिए वह विक्षेपित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले व लाल प्रकाश में से कौन सा रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होता है? विचलित का मतलब होता है फैलना, यानी आप आकाश देख रहे होंगे, जो आपका आकाश होगा, आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो नीले रंग का होता है कलर, वह सबसे ज़्यादा विचलित होता है और पूर्णतः फैला हुआ होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नीला। फ्रेंड्स, इनके क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, यदि आप इनके आंसर पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि इनके आपके
फुल टू फुल आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे उन्हें भी जानकारी मिले और वह भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। यहाँ पर आपका जैसे कई सारे क्वेश्चन है, डी ब्लॉक की तरंग क्या है, बोर्ड का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक कोणीय संवेग कितना होता है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में भी लिखे होंगे। यदि आप कोचिंग वगैरह किए होंगे तो उसमें भी लिखा होगा, और यदि आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।